नाराजगी आई खुलकर सामने, तमाम कयास आराइयां खत्म हुई, शक व शुबहात के बादल छट गए। अब जम्मू कश्मीर में सीएम उमर और श्रीनगर से उन्हीं की पार्टी के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के रिश्तों में कोई इफ एंड बट नहीं रहा। खटास और नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल उठता है कि ये सियासी उठापटक क्या बडगाम में होने वाले बाई इलेक्शन को मुतासर नहीं करेगी? क्या ताजा सीएम के बयान से एनसी में सियासी तूफान खड़ा हो सकता है? क्योंकि ताजा बयान आगा रूहुल्लाह मेहदी को लेकर सीएम की तरफ से आया। ये बयान एक एमपी के वजूद पर हमला और काबिलियत पर सवाल खड़ा करने की ओर इशारे करता है। तो क्या इस सियासी खींचतान से होगा एनसी का नुकसान, या फिर पार्टी में बगावत के सुर तेज हो सकते हैं, या फिर बाई इलेक्शन से पहले जारी इस रस्साकशी की कुछ और है कहानी? बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए पूरी तफसीलात। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो जम्मू कश्मीर में आज सियासी तूफान उस वक्त खड़ा हो गया जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह को लेकर बयान दिया, जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरून अब बगावत की आहट को तेज कर दिया है। सीएम ने क्या कहा और सीएम के जो बयान से जो अंदरून सियासी उठापटक शुरू हुई है उसकी शुरुआत कहां से हुई? दरअसल एक प्रेस मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे सीएम उमर अब्दुल्ला। उन्होंने इस दौरान कहा कि कहां मियां अल्ताफ और कहां आगा रूहुल्लाह। तो पहले बयान सुनिए, फिर बताएंगे आपको पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सब को बालाए ताख रख के, इन सभी सवालों को बालाए ताख रख के एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी के साथ एक मजबूत मैंडेट दिया था कि उसके बाद आपको किसी की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद ये थी कि लोगों की शायद उस कन्फ्यूजन से हम दूर निकलेंगे, उन डिवीजन से हम दूर निकलेंगे, एक ही पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट देंगे और वही पार्टी जो है हमारी लड़ाई लड़ेगी। अब बदकिस्मती ये है कि एक साल हुआ और एक साल के अंदर अंदर जो मैंडेट दिया गया था, जो पॉलिटिकल मैंडेट, एस्पिरेशनल मैंडेट दिया गया था इस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो उस सेंटिमेंट, उस मैंडेट पे काम नहीं किया गया जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था। मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फ़ोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीज़ें कही गई हैं मैंने कहे हैं। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि ना, मैंने इतना ज़रूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फ़र्क है नहीं। मैं उनको उसी नज़रिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हैसियत से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे ज़रूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे। ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही ठीक है। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। उनका आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, आप कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के बाद अब अनंतनाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ भी खुलकर सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ के हवाले से और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि आगा रूहुल्लाह मेहदी को लेकर, इनका पूरा नाम है सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी, इनको लेकर आपने देखा होगा और सुना होगा कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने एक बयान दिया था और जिस पर हा हुल्ला हुआ, यानी इस पर सियासी खींचतान शुरू हुई। तो उस पर हमने देखा कि डिप्टी सीएम की तरफ से उस बयान पर यू टर्न लिया गया था और डिप्टी सीएम ने कहा था कि कौन है आगा, कौन है रूहुल्लाह, जिन्हें मैं जानता नहीं, इस तरह का कुछ बयान उनकी तरफ से दिया गया था। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, यानी यू टर्न लिया गया था उनकी तरफ से। फिर उसके बाद सीएम के बयान के बाद रूहुल्लाह ने भी पलटवार किया है। रूहुल्लाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि आखिर जब सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से उन पर हमला किया गया
उन पर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनके हवाले से, तो एनसी के जो रुकने पार्लियामेंट हैं, श्रीनगर से सांसद हैं आगा रूहुल्लाह, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में आज सीएम उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनावी वादों से आप भटका रहे हैं, यानी इसका इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए कि आप सीएम इस वक्त चुनावी वादे से लोगों को भटकाने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीएम उमर को, एक बड़ी बात उन्होंने कही प्रेस ब्रीफिंग में आगा रूहुल्लाह ने, कि सीएम उमर को ओहदा छोड़ देना चाहिए, यानी कुर्सी तर्क कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ बातें कही प्रेस ब्रीफिंग में, आपको इस वीडियो के जरिए सुनाएंगे। पहले बयान सुनिए, फिर उसके बाद इसके पीछे की और कहानी की परतें खोलेंगे। किया है, उन वादों का एड्रेस क्या है, क्या उनको पहचानते हैं, वो लड़ाई कहाँ पे है, उसके बारे में बताएं। वो हजारों नौजवान जो जेल में अभी भी बंद है, उनके लिए 1 साल में किया क्या हमने, उनका एड्रेस मुझे बताएं। तो इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके हम बात कर रहे हैं। किसी को ये जाती मसला बनाना हो बना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो अपने उसूल से अलहदगी के रास्ते पे चलते हो, मुझे उनके बारे में क्यों फिक्र करनी है कि मेरी उनके साथ अलहदगी होगी या नहीं। जो अपने कौम, जिस कौम ने इनको एतमाद दिया है, उस कौम के एतमाद से बरक्स अलहदा रास्ता इख्तियार किया हो, कौम को सरे राह छोड़ दिया हो इन मजालिम में, जो कौम से अलहदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे अलहदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है, और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूं, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। तो सियासी उठापटक पर एमएलए भी अपनी राय रख रहे हैं। अलग अलग जगहों के रुकने असेंबली की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनाते हैं। अल्ताफ साहब और रूहुल्लाह साहब का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल हमारे एमपीज हैं, तो अपना अपना हर एक को होता है कि अपनी मतलब एस्पिरेशन, लोगों को खुश करने का, लोगों को मतलब लोगों की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो जिस तरीके से अल्ताफ साहब ने कल कहा कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो हमारा अल्ताफ साहब तो या रूहुल्लाह साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट में हैं। जो मामलात 4 दीवारी के अंदर डिस्कस होने चाहिए वो 4 दीवारी के अंदर डिस्कस हो, और जो ओपनली डिस्कशन के लायक है ओपनली डिस्कस हो। बहरहाल उमर साहब बहुत बड़े लीडर हैं, कदावर शख्सियत हैं, उनके साथ पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ें उमर साहब के बस में हैं, जो उमर साहब कर सकते हैं उनमें वो डिलीवर करेंगे। जो चीज़ें उनकी बस में नहीं हैं, उनका जो तकाजा उमर साहब से करेगा तो उसमें सिर्फ हैरत का इजहार किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरून ये मतभेद किसी बड़े सियासी मोड़ की ओर इशारा कर रही है, या फिर ये सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।